हाय नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा की। आप जानती हैं कि दो तरह के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक इनकम सर्टिफिकेट और एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ऑफ कोर्स ये दोनों सर्टिफिकेट हमेशा बच्चे के पेरेंट्स के नाम पे बनेंगे। विज़ विज़ ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी बच्चे होता है, बट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो मान के चलते हैं कि बच्चा तो कमाते नहीं, स्टूडेंट तो कमाते कौन है? पेरेंट्स, राइट। अब जो सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन आता है, जिसलिए मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, क्या इंडिया में देखिए ऐसा बहुत होता है कि आप रहते हैं दिल्ली की एग्जाम्पल है, दिल्ली के आसपास, और आपने 11-12 दिल्ली से पढ़ ली, जिसकी वजह से आप दिल्ली के कोटा के लिए एलिजिबल हो गए। चाहे वो हम इंजीनियरिंग एडमिशन्स की बात करें, मेडिकल एडमिशन्स की बात करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सेम लॉजिक एवरीवेयर एल्स, स्पेशली बीटेक के केसेस में। लेट्स से आप हरियाणा के रहने वाले और आपकी 11-12 पंजाब से है, तो पंजाब के कोटा के लिए आप एलिजिबल हो गए, एंड वाइस वर्सा। अब ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हम कहाँ पर बनवाएं? सो देखिए, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हमेशा आपके होम प्लेस में बनेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो वैलिड रहेगा अगर आप दूसरे स्टेट की भी सीट लेके दूसरे स्टेट का डोमिसाइल बेनिफिट ले रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपके प्रीवियस स्टेट से चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देखिए, जो दिक्कत की बात है, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, 2026 एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। कोशिश करके कोई भी नकली काम मत कीजिए, विच मीन्स गलत काम मत कीजिए। तो अब जनरल कैटेगरी हैं तो जनरल रखिए, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, वो तो होते ही हैं। बिकॉज पीडब्ल्यूडी में, और मैं तो वो ईडब्ल्यूएस में भी ऐसा बहुत होता है कि आप होते नहीं हो पर आप करने की कोशिश करते हो। तो देखिए, आपको लगता है कि मैंने पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया, लेकिन पेपर वर्क आपका ना बहुत जेन्युइनली कंप्लीट नहीं है, और वो होगा भी नहीं ना। अगर 100% होता तो फिर तो आप असली केस ही बन जाते ना, खासकर ईडब्ल्यूएस के केस में। जी मेरे तो, अब आपको पता है, हिंदुस्तान में सभी जानते हैं कि लोग आईटीआर कम भरते हैं बिकॉज टू सेव टैक्स। पर पता चलता है कि आईटीआर तो 6 लाख रुपए की है, और जो घर है वो तो आपका बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनना नहीं चाहिए था। लेकिन जो आपका बिजनेस के टर्नओवर है वो बहुत बड़ी है, या आपके घर में गाड़ियाँ हैं वो बहुत बड़ी है। पता चलता है कि आप फॉरेन वेकेशंस ले रहे हो, पासपोर्ट में सब दिखा हुआ है, लेकिन वैसे आप ईडब्ल्यूएस क्लेम कर रहे हो। तो अब सरकार की स्क्रूटिनी बड़ी सख्त होती जा रही है, और वो उस केस में भी काफ़ी क्वेश्चंस आपसे उठाए जा सकते हैं, एडमिशन में भी, एडमिशन के बाद भी। आप अक्सर न्यूज़ पढ़ते ही होंगे, सुनते होंगे कि महीने 2 महीने बाद भी एडमिशन कैंसिल हो गया, चाहे वो फिजिकल हैंडीकैप का यूसेज लिया गया था, या ईडब्ल्यूएस भी देखिए उसी की कैटेगरी में आता है। क्योंकि सरकार का तो पर्पस एक्चुअली यही था ना कि जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, जो फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब जिनकी एक्चुअल फैमिली इनकम 3-4-5 लाख साल की है, उसको ये बेनिफिट मिले। तो पर्पस तो ये था नहीं कि जिसकी 50 लाख 40 लाख की इनकम है वो सर्टिफिकेट बनवा के फ़ायदा उठा ले, स्पेशली मेरिट का, क्योंकि काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस की भी मेरिट में, राइट। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बिल्कुल इंटरस्टेट पेपर अलाउड है, लेकिन क्या आप जेन्युइन ईडब्ल्यूएस हैं उसको बहुत सोच समझ के लीजिए, और किस तरीके से हम हर चीज़ का ध्यान रखें, बहुत केयरफुली काम कीजिए। हमारी मदद चाहिए, पेड काउंसलिंग सर्विसेज चाहिए, कंसल्टिंग चाहिए, यू नो आवर नंबर, कॉल अस ऑन 9643362320। इस चीज़ को अच्छी तरह समझने के लिए, और इस चीज़ के लिए क्या क्या सोल्यूशन अवेलेबल है, क्या क्या सोल्यूशन पॉसिबल है, वो भी जानने के लिए। ओके, एज यू नो कि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पढ़ता हूँ, मैं खुद डीटीयू का पढ़ा हुआ हूँ। तो एज फार एज एनएसयूटी, डीटीयू, इंदिरा गांधी वुमेन यूनिवर्सिटी विच इज़ इंसिडेंटली रनिंग ऑन आवर रोड कैंपस ऑफ डीसी इन कश्मीरी गेट, एंड आईपी के जितने टॉप कॉलेजेस हैं सब में हमारी काफ़ी अच्छी पकड़ है। इवन IIT दिल्ली में है। एंड टेक अवर सर्विसेज टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट योर एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, एडमिशन प्रोसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर हमारा फिर से आप जानते ही हैं, 9643362320।